नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं आप आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए पढ़ते हैं हमारे आज की इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह अद्भुत क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस निशान को यदि आप कुछ समय देते हैं, अगर इन बातों पर आप गौर करते हैं, तो आज का विशेषांक आपके जीवन में सबके सबसे बड़ा विकार यानी कि बात बात पर क्रोध करना, गुस्सा करना इत्यादि आपके जीवन में सदा के लिए मिट सकता है। आज के इस भौतिक युग में क्रोध करना यह एक ऐसा विकार है जिससे हम सभी पीड़ित हैं। हम हर बार यह सोचते हैं कि हम क्रोध नहीं करेंगे, अपने गुस्से पर काबू पाएंगे, पर इस चिड़चिड़ेपन के विपरीत विकार को अपने जीवन में सदा के लिए मिटा देंगे। लेकिन जब हम ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं, तो हमारी जो प्रतिक्रिया में क्रोध का भाव सदैव उत्पन्न हो जाता है। तो चाहे जाने अनजाने में ही हो, इस पर विकार में स्वयं कभी अलग नहीं हो पाती। आज का यह विशेष क्रमांक बहुत जानकारी देगा महाराज जी की एक ऐसी शिक्षा जो आपको क्रोध पर काबू करने में बहुत ही हद तक कारगर साबित होगी। यदि आप इसे अमल में लेकर आते हैं, तो यह आपके लिए और आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, जिससे कि आप अपने क्रोध पर काबू पाएंगे और आपके क्रोध से जो आपको हानियां होंगी, उनसे भी आप पार पा लेंगे। तो महाराज जी ने एक वृत्तांत में एक अनन्य भक्त को बताया है कि क्रोध जीवन का एक सबसे बड़ा विकार है। क्रोध मन में पाल रहे हैं जो चिड़चिड़ेपन, और जो लोग विपरीत व्यवहार हम सोचते हैं मन में, उसे कुंठा के भाव को क्रोध कहा जाता है। यानी कि जब आप अंदर से चिड़चिड़े होते हैं, मन में बहुत सा विपरीत विचार चल रहे हों, लेकिन आप उन विचारों से बंधे हुए होते हैं और उससे विचार को, उस अनुभव को आप व्यक्त ही नहीं कर पाते और अंदर ही घुटते रहते हैं, तो ऐसा व्यवहार, ऐसा अनुभव क्रोध का रूप ले लेता है। और किसी ना किसी ऐसे एक शिकार को आप जरूर देखते हैं जिसमें उनकी उन भावनाओं को व्यक्त कर सकें। अब देखिए, अपने क्रोध के व्यवहार को पहचानना होगा, और आप किसी से अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, उस पक्ष पर आप एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं कि जिस पर क्रोध, उस गुस्से के प्रभाव को व्यक्त कर सके। यही क्रोध है। आप अपने अंतर्मुख से पूछिए कि आपको जब गुस्सा आता है, आपका क्रोध होता है, तो आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन आप अपने अंदर उस क्रोध को व्यक्त करने के लिए, उस क्रोध, उस चिड़चिड़ेपन के भाव को व्यक्त करने के लिए एक कमजोर व्यक्ति की तलाश करते हैं, जिस पर वह सारा गुस्सा उड़ेला जा सके। उन अनुभवों को आप उड़ेल देते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता? आप स्वयं से पूछिए, आपको प्रत्युत्तर मिल जाएगा। यह बात सत्य है, 100% सत्य है। अब आप अंतर्मन से तो चाहते ही हैं कि हम सभी मानवीय विवाहों से एक बात को सोचते ही हैं कि काश इस विकार से स्वयं को स्वतंत्र कर पाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप कई बार स्वयं को तैयार करते हैं कि क्रोध के भाव से आपको बचना है। यह एक बुरी आदत है। इससे आप अपना जो जीवन है उसे खराब कर रही हैं। आप अपने व्यवहार से बहुत परेशान हैं, तो आप चाहते हैं कि जो इस विकार से बचा जाए, लेकिन आपके सभी प्रयत्न असफल हो जाते हैं। ऐसा ही होता है न, लगभग सभी के साथ ऐसा ही होता है। तो हमें कब करना क्या है? देखिए, इस प्रश्न का, यह जो प्रश्न है, अपने आप में बड़ा ही गूढ़ है, और इसका उत्तर भी इतना ही इस प्रश्न में छुपा है। देखिए, अब जो आपका क्रोध आता है, आप उसी बात को भूल नहीं पाते। आप अंदर ही अंदर चिंतित होते हैं और कुंठा से आप अपने अंदर स्वतंत्र करना चाहते हैं। आप उस कुंठा से बाहर निकलना चाहते हैं, और बाहर आप कभी निकलते हैं जब आपके मानवीय व्यवहार को आप छोड़ देते हैं। आप बाहर आ जाते हैं, तभी इन कुंठाओं से बाहर निकला जा सकता है। आप यह
भी जानते हैं कि अगर आपका व्यवहार बुरा करेंगे, तो आप इन गुस्से को व्यक्त कर देंगे, तो आपका व्यवहार, आपके चरित्र पर प्रश्न उठने लग जाएगा। और इन बुराइयों को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर ही अंदर घुटते नहीं रहते। एक दिन ये उबाल बाहर की तरफ आ जाता है। अब हमें करना क्या है? इनसे बचना कैसे है? महाराज जी कहते हैं कि क्रोध करने वाला व्यक्ति बहुत ही दया का पात्र होता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति बहुत ही कमजोर होता है। देखिए, यह बात विपरीत से आपको लग रही होगी कि क्रोध करने वाला व्यक्ति भला कैसे कमजोर हो सकता है, क्योंकि वह अपने गुस्से को व्यक्त कर रहा है। उस पर विकराल रूप को देखकर सब जन भयभीत हो जाते हैं। वह व्यक्ति स्वयं कमजोर कैसे हो सकता है? ये व्यक्ति इसलिए कमजोर है क्योंकि उसकी जितनी भी भावनाएं हैं, उस पर उसका नियंत्रण ही नहीं है। यानी कि आप स्वयं सोचिए कि आपके अंतर्मन में इतनी सारी भावनाएं हैं, जिसमें आप यह क्रोध को भाव से छुपा रही हैं। अगर आप जानते भी हैं कि क्रोध करना बहुत गलत है, बुरी बात है, फिर भी आप अपने क्रोध पर काबू नहीं करते। कमजोर कौन हुआ? कमजोर वह व्यक्ति नहीं है जिस पर आप क्रोध कर रही हैं। कमजोर तो आप है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रही। आपकी स्थिति दयनीय है। आपके अपने आप ही बस में नहीं है। तो आप कमजोर है, ना कि वह व्यक्ति जिस पर आप क्रोध कर रही हैं। तो इसीलिए आपको इस बात का बहुत गहराई से समझना है कि क्रोध करना बहुत ही गलत बात है। आप अपने गुस्से को व्यक्त करने की वजह अपनी अंतर्मन को एक बात सिखाइए कि आपका जो शरीर है, आपकी भावनाएं भी स्वयं आपकी हैं। आपके अंदर पल रहा है ये इंसान भी आप स्वयं ही हैं। इन तीनों पर आपको सिर्फ नियंत्रण आपका ही होना चाहिए, ना कि किसी क्रोध का आप पर हावी होना चाहिए। क्रोध अगर आप पर हावी हो जाए, और तो यह तय कर लीजिए कि कैसे भी जीवन में परिस्थिति आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, और कितना ही विपरीत प्रभाव क्यों ना आ जाए, लेकिन आप क्रोध नहीं करेंगी। आप शपथ करिए, आपको स्वयं से शपथ लेनी होगी। एक बार हमने अक्सर अपने जीवन में सुनी होगी कि जो मनुष्य है वह दूसरों से किया हुआ वादा तो तोड़ सकता है। एक मनुष्य अपने आप से, अपने सभी प्रियजनों से, सभी सगे संबंधियों से अगर कोई वादा कर दे, तो भूल भले ही वह वादा उसने तोड़ सकता है, लेकिन स्वयं से, मनुष्य का स्वयं से किया हुआ वादा अगर आप कभी तोड़ नहीं सकते। यानी कि आप स्वयं से एक बार शपथ लेने की, आज से, अभी से यह बुरा नहीं करूंगा, और आज अभी से इसी क्षण से मैं क्रोध नहीं करूंगा। यह वादा यदि आप अपने अंतर्मन से, अपने आप से कर लेते हैं, तो आप यह वादा तोड़ते वक्त हजार बार सोचेंगे कि यह वादा मैंने स्वयं से किया है। ये वादा मैंने जो तोड़ने जा रही हूँ, ये तोड़ने जा रहा हूँ। आपकी हिम्मत ही नहीं होगी। अगर अपने आप से वादा किया हुआ आप तोड़ देंगे, तो इसीलिए आप एक शपथ लेनी है कि क्रोध जीवन में किसी प्रकार का हाल में नहीं किया जाएगा। क्रोध इसमें आपको कितनी ही नुकसान है, और यह भी समझना होगा, क्रोध से कई नुकसान है। भले ही अंतर्मन से कितने ही अच्छा इंसान क्यों न हो, लेकिन आपके द्वारा क्रोध में कहे गए कटाक्ष, क्रोध में कहे गए वह जहरीले शब्द कभी ना कभी आपके चरित्र का पुनर्निर्माण नहीं कर पाएंगे। फिर भी चरित्र आपकी नजरों में एक ऐसा ही देखा जाएगा कि ये मनुष्य तो सदैव ही ऐसा चाहता है, अंतर्मन से कितने ही अच्छे हो, कोई नहीं पहचानते। लेकिन आपके द्वारा किए गए विपरीत व्यवहार पर लोग टिप्पणी कर देंगे। आपका चरित्र निर्धारित करेगा कि आप ऐसे ही। दूसरी बात, क्रोध जैसा कि महाराज जी कहते हैं कि क्रोध करने वाला व्यक्ति बहुत कमजोर होता है। तो अगर आप बलशाली नहीं हैं, तो क्रोध की अवस्था में नहीं, आप कमजोर कहलाएंगे, क्योंकि आपको स्वयं पर नियंत्रण नहीं है। आपकी क्या गारंटी है कि आपका यह जीवन दोनों ही सुख नहीं पहुंचा सकता? अगर आप स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे, तो दूसरों पर नियंत्रण कैसे हासिल करेंगी? दूसरों को कैसे कुछ सिखा पाएंगी, जबकि आप बहुत बुनियादी भावना और संरचना को नहीं समझते हैं। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान यह है कि क्रोध करते समय जब आप अपनी गुस्से के प्रभाव को छोड़ देते हैं, आप क्रोध करके आपकी बुरी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, उसके बाद सिर्फ एक ही बात शेष रह जाती है, वह आपका शतक। वह
पश्चाताप आपको कभी जीने नहीं देता। मैंने बहुत सी कुं आपके मन को यह कुंठित कर देता है। आप यह समझ ही पा जाते हैं कि यदि इसके विपरीत स्थिति में अगर आप क्रोध नहीं करते, तो आपके द्वारा और आपके जनों से ऐसे शब्द का अगर इस्तेमाल नहीं करते, तो बाद में आपको पश्चाताप नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे हमें बहुत ही पश्चाताप होता है। जिस प्रकार से कमान से तीर निकल जाता है और वह तीर वापस नहीं बुलाया जा सकता, उसी प्रकार से इस मौखिक प्रहार के छूटे हुए शब्द, जो शब्द भेदी बाण होते हैं, वह वापस नहीं आ सकते। वे दूसरों को मौत के घाट ही उतारते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। बाद में पश्चाताप करने पर भी कोई भी लाभ नहीं होता, क्योंकि आपका चरित्र आपके जन निर्धारित कर चुके हैं। आप इसी प्रवृत्ति के मनुष्य हो, चाहे आप कितने ही धर्मात्मा प्रकार के मनुष्य क्यों न हो। तो यह क्रोध कि ऐसी विपरीत परिस्थितियां न होने वाला आपके द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार की कुछ परिभाषाएं मैंने आपको जीवन में आज सभी के लिए सुधारने की आवश्यकता है। क्रोध से जीवन में लोभ नहीं होता, और क्रोध से आप किसी भी जनजीवन को अच्छा कुछ भी प्रदान नहीं कर सकते। तो आप आज से ही शपथ कीजिए, आज से ही आप अपने क्रोध को रोकने का प्रयास करिए, और नित्य अगर थोड़ा थोड़ा सा भी अगर आप प्रयास करेंगे, तो 100% आप अपने क्रोध पर काबू पा लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आशा कर तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक पसंद आया होगा, और यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।